टू माय चैनल। आज हम न्यू ब्लाउज डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें 2 फोल्ड कर लेना, जिस तरह से हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं उसी तरह से हमें फोल्ड कर लेना है 2 फोल्ड। फिर यहाँ से हमें ऊपर से शोल्डर का मार्क करना है। 6 इंच हम शोल्डर रखेंगे और आर्म होल भी हमारा उतना ही रहेगा 6 इंच। थोड़ा 6 इंच था, आर्म होल भी 6 इंच ही रहेगा। जितना हमारा आर्म होल है उतना ही। यहाँ से हम चेस्ट का मार्क करेंगे, जो भी चेस्ट साइज़ होगा इस तरह से मार्क कर लेना है 2 इंच मार्जिन रख कर। यहाँ से हमारा जो भी आपका साइज होगा उसके बाद हमें 2 इंच मार्जिन ले लेना है। इस तरह से 2 इंच हम यहाँ से इस तरह से मार्जिन ले लेंगे, इस तरह से। इस तरह से हमारा मार्जिन। और अब हमें क्या करना है, यहाँ शोल्डर के पास से यहाँ से हमें नीचे 10 इंच लेना है। शोल्डर से नीचे हमें यहाँ से नीचे तक यहाँ से हमें 10 इंच लेना है। 10 इंच लेने के बाद हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर देना है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन करने के बाद यहाँ से हमें अब 3 इंच लेना होगा। ये हमारा बस्ट पॉइंट है और ये हमारा बेल्ट रहेगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ से हमें 3 इंच बेल्ट के लिए लेना है। इससे भी हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे मिला देंगे हम। यहाँ से जहाँ से हमने ये बीच का जो हमारी लाइन है बस्ट पॉइंट, यहाँ से हमें 4 इंच लेना है। इधर से बंद की तरफ से यहाँ से हम 4 इंच लेंगे। इधर से अब हमें 3 इंच लेना है बीच से। ये हमारा बीच में है जो 10 इंच। अब हमें क्या करना है, इस तरह से लेने के बाद यहाँ से नीचे से हमें 3.5 इंच हम लेंगे। 3.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे यहाँ पे। इस तरह से मार्क करने के बाद ये हमारा नेक आएगा और ये हमारा आर्म होल है। तो हम इसके पहले गोलाई दे देते हैं, समझ में आएगा। ये हमारा आर्म होल है। अब हमारा ये जो नेक है इससे हमें क्या करना है, इससे हमें कम से कम 1 इंच हमें ऊपर ही लेना होगा, ठीक है। 1 या 2 इंच इस तरह से ऊपर ही हमें लेकर गोलाई देनी है। यहाँ से ऊपर से हमें लेकर इस तरह से जाना है और इस तरह से हम गोलाई देंगे यहाँ तक की। या फिर किसी भी चीज़ से इस तरह से गोलाई दे सकते हैं, मैं हाथ से ही दे रही हूँ। इस तरह से हमें गुलाई दे दी है, ये हमारी कटोरी बन चुकी है। और हमें क्या करना है, इस तरह से हमें गुलाई देने के बाद अब हमें कटिंग कर लेना है। इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, कटिंग करना है। तो सेम जिस तरह से मार्क की इस तरह से हम कटिंग करेंगे। ये जो हमारी डिज़ाइन बना हुआ है, गुलाई जो बना हुआ है, इसी को हमें कट करना है। इस तरह से हमें कट कर देना है। इस तरह से हमने ये गुलाई कटिंग कर दी है। इस तरह से हमें अब कट कर देना है ऊपर तक की। इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गया है। इस तरह से मार्क किए थे हम, इस तरह से यहाँ से हमने काट दिया। ये हमारा कटिंग हो गया। अब हम इस पर कपड़े पर कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने 2 फोल्ड कर लिया इस कपड़े को भी। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमें बिछा लेना अच्छे से, इस तरह से रख लेना। इस तरह से हमने सेम पार्ट की कटिंग कर ली है। इस तरह से हमने कटिंग की है। ये हमारे बेल्ट की कटिंग है। इसको कटिंग करने के बाद इस पार्ट की भी हम कटिंग कर लिए हैं सेम।
अब हमें क्या करना है, जहाँ से हमारा ये जॉइंट है दोनों तरफ, इसे हम कट कर देंगे और ये हमारा अलग अलग ही रहेगा। तो इसे कट कर देते हैं। इस तरह से हमें एक दूसरे के ऊपर से रख कर इस कपड़े को हमें इस तरह से रख कर सेम इस तरह से रख कर हमें पहले सिलाई कर लेना है। इस तरह से हम किनारे पे पूरे पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से रख कर इसी तरह से हम इसको भी एक दूसरे के ऊपर रख कर पहले हम सिलाई कर लेना है। हमें इस तरह से जोड़ लेना है पहले, जिस तरह से हम ब्लाउज़ को जोड़ते हैं ना पहले। इस तरह से ये इसको हमें ना मोड़ कर पहले सिलाई कर लेना है। इस तरह से पहले हमें क्या करना है, इस तरह से मोड़ कर इस तरह से पूरे पे इस तरह से सिलाई कर लेना है। इस तरह से हम अंदर की तरफ पूरे पे इस तरह से मोड़ कर सिलाई कर लेंगे ऊपर वाली पार्ट को। इस तरह सिलाई करने के बाद इससे क्या करना है, हमें ये जो हमारा नीचे यहाँ पे हमें प्लेट डालनी है, यहाँ पे हमें इस तरह से प्लेट डालनी है। ये जो हमारा दोनों नीचे का पार्ट है, इस यहाँ पे हमें इस तरह से प्लेट डालनी है। इस तरह से हम प्लेट डालेंगे यहाँ पे। इस तरह से हमें दोनों तरफ प्लेट डालना है नीचे। प्लेट कर रखने के बाद यहाँ पे हमें सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमें सिलाई कर देंगे। इसको हमें मिलाकर यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई कर देंगे। इस तरह से थोड़ा सा बस हमें 1 इंच इतना सिलाई कर देना है यहाँ पे, ताकि हमें जुड़ जाएगा। तो इस तरह से जब हम पलटेंगे तो हमारी कपड़ा इस तरह से बस थोड़ा सा हमें यहाँ पे सिलाई करना है बीच में, बस थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने बीच में यदि कपड़े को थोड़ा सा बस जोड़ लिया है, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर भागे नहीं। इस तरह से हमने बीच में कपड़े को जोड़ लिया। अब हमें क्या करना है, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से हम बराबर हमें सिलाई करते हुए जाना है। इस तरह से ये हमने प्लेट डाली है बीच में, दोनों तरफ हमने प्लेट डाल चुके हैं हम इस तरह से। और हमें ना इस तरह से इसके ऊपर रख कर हमें इस तरह से सिलाई करते हुए जाना है। इस तरह से हम रखते हुए जाएंगे इसके ऊपर। इस तरह से हम सिलाई करेंगे। जो भी हमें कपड़ा हमारा ये ज़्यादा हो रहा है, इसे हम कट कर देंगे। इस तरह से कट कर देंगे। इस तरह से हमें सिलाई करना है। फिर इसे भी हम इस तरह से सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट को हमें इस तरह से जोड़ लेना है। इस तरह से हमें दोनों पार्ट को इस तरह से हमें जोड़ लेना है इसके ऊपर रख कर। इस तरह से जोड़ने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है। हम नेक की फिर स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से पट्टी कुछ भी लगा कर इस तरह से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ये हमारा वी गला आएगा। ये हमारा नेक है। ये इधर हमारी बाजू लगेगी आर्म होल। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। और नीचे जो हमारा ये है, इसे आप फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। इस तरह से हमें पट्टी पार्ट है, बैक पार्ट की हम सिंपल ही कटिंग करेंगे, जैसे ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं ना उसी तरह से। ये हमारा शोल्डर है, 6 इंच शोल्डर रखेंगे हम। फ्रंट में भी 6 इंच ही रखे थे, बैक में भी 6 इंच ही रखेंगे, आर्म होल भी 6 इंच रखेंगे। यहाँ से हम चेस्ट का मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा कमर, जिस तरह से हम सिंपल ब्लाउज कटिंग करते हैं, बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इस तरह से कटिंग करने के बाद ये हमारा नेक पार्ट है। जो भी नेक डिज़ाइन रखना हो उस तरह से हम कटिंग कर लेंगे पहले नेक की। नेक पार्ट की कटिंग कर ली। इधर भी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हमें काज और पट्टी लगाना, बैक पार्ट में हम लगाएंगे। हमारी अलग अलग हो गई। यहाँ पे हमारी इस तरह से हुक लगेगा यहाँ पे हमारा, पीछे बैक पार्ट में हमें लगाना है इस तरह से। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इस तरह से हमारा ब्लाउज ही रेडी हो जाएगा। इस तरह से बस हमें इसके ऊपर रख कर इस तरह से हमें सिलाई कर दें। सिलाई करने के बाद हमें इस तरह से मोड़ देना अपने नेक को। इस तरह से अपने बैक पार्ट को इसके ऊपर रख कर हम इसके ऊपर सिलाई कर देंगे शोल्डर पे। और फिटिंग की सिलाई हमें इस तरह से कर लेना है। अब हमें इस तरह से हमारी ये ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा।